गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारतीय राजनीति पर धर्म एवं सांप्रदायिकता का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन एंड कम्युनलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। और इसके साथ ही इसके अंतर्गत भारत में सांप्रदायिकता जो कि एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में है, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम धर्म का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही भारत में सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, इसके विकास, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और इसके साथ ही सांप्रदायिक समस्या को हल करने के उपायों की चर्चा की जाएगी। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। फिर भी हम पाते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, परंतु अभी तक धर्मनिरपेक्ष समाज को स्थापित करने में असफल ही रहे हैं। धार्मिक विभिन्नता के कारण भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते रहते हैं और इन तनावों को बढ़ाने में राजनेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे उनके अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है। किसी ने बहुत सटीक बात लिखी है कि पहले लोग समझते थे कि राजनीति धर्म और संप्रदाय का शोषण करती है, पर अब हालत यह हो गई कि धर्म और संप्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं, क्योंकि संप्रदाय एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक के रूप में बन गए हैं। भारतीय राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता के प्रभाव के चर्चा के पूर्व हम धर्म और सांप्रदायिकता का अर्थ समझ लें। तो शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखें धर्म का अर्थ, तो धर्म शब्द संस्कृत भाषा की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ है वे कर्तव्य जिनके द्वारा मानव का विकास संभव होता है, अर्थात नैतिक आचरण अथवा मानवोचित आचरण। किंतु आजकल धर्म शब्द का प्रयोग मजहब, पंथ, संप्रदाय आदि के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आजकल धर्म का अर्थ संस्थागत धर्म है, जबकि संस्था के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं हो सकता है। वहीं यदि संप्रदायवाद की बात की जाए तो संप्रदायवाद को सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय शब्द से बना है। किसी विषय विशेष में आस्था रखने वाले व्यक्ति समूह को संप्रदाय कहा जाता है, परंतु भारत में संप्रदाय शब्द का प्रयोग धार्मिक सांप्रदायिकता के लिए ही किया जाता है। इस दृष्टि से सांप्रदायिकता वह विश्वास है जिसके अधीन लोगों का एक वर्ग जो एक ही धर्म का पालन करता है, उस धर्म के राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील करता है। इस प्रकार एक धर्म के अधिसंख्यक अनुयायी मात्र धार्मिक हितों में ही नहीं बल्कि सामान्य धर्म निरपेक्ष हितों में भी भागीदारी करते हैं। प्रायः सांप्रदायिकता तथा धार्मिकता को एकार्थी मान लिया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक भी हो या सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक भी हो। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी सांप्रदायिक नहीं थे, जबकि मिस्टर जीना धार्मिक व्यक्ति ना होते हुए भी सांप्रदायिक व्यक्ति थे। यानी कि धर्म का सीधा संबंध भावनाओं से होता है। अतः स्वार्थी राजनीतिक तत्व तथा धार्मिक रूढ़िवादी सत्ता लोलुप लोग अन्य व्यक्तियों की धार्मिक भाव उभार कर सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति का प्रचार प्रसार
कर विभिन्न संप्रदायों को परस्पर विभाजित ही नहीं बल्कि उन्हें आपस में लड़ाकर अपने हितों की पूर्ति भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर संप्रदाय विशेष के लोग अपने आर्थिक हितों को भी, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, अपने धार्मिक विचार से जोड़ लेते हैं और दूसरे संप्रदाय को अपना विरोधी और कभी-कभी अपना शत्रु भी मान लेते हैं। इस प्रकार अपने धर्म एवं संप्रदाय को श्रेष्ठ समझना तथा अन्य धर्मों एवं संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना ही संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता है। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और प्रारंभिक पोषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तत्वाधान में हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मूल आधार ही डिवाइड एंड रूल रहा था, यानी कि फूट डालो और शासन करो। भारत के संदर्भ में अंग्रेजों ने इस नीति को अति हद तक लागू किया। दोनों संप्रदायों के मध्य विद्यमान धार्मिक मतभेदों के आधार पर सर्वप्रथम सामाजिक आधार पर उन्होंने राजनीतिक विभाजन को जन्म दिया। सन 1909 में भारत शासन अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। सिद्धांततः यह कहा गया कि इसका उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का समाधान करना है, परंतु व्यवहार में इससे सांप्रदायिक गतिरोध और तीव्र हुआ। क्रमशः सभी अल्पसंख्यक संप्रदायों द्वारा विधायिका सभाओं और सरकारी नौकरियों में अधिकार की मांग की नई प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ। भारतीय राष्ट्रीय एकता को कमजोर रखने की दृष्टि से अंग्रेज इनमें से अधिक मांगे स्वीकार करते रह गए। 1947 के मध्य सांप्रदायिकता ब्रिटिश भारत का विशाल नासूर बन गया। यह नासूर अंत में भारत के विभाजन के रूप में प्रकट हुआ। अंग्रेजी शासक प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग अलग समूहों, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे की आपसी वैमनस्यता की समस्या समझा। यही कारण था कि उन्होंने उसका उपाय अलग अलग धार्मिक समूहों को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व देने में समझा। अंग्रेजों के समक्ष वास्तव में समस्या यह थी कि भारत में बसने वाले विभिन्न वर्गों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के राजनीतिक सत्ता में भाग लेने की मांग को किस प्रकार संतुलित किया जाए। महात्मा गांधी का यह विचार अधिक सत्य प्रतीत होता है कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। इसी प्रकार आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सांप्रदायिकता की लहर जारी रही। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, परंतु राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना संविधान के अंतर्गत तो भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया, परंतु हम पाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना अभी तक भारत में नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ हुई चुनावों की राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्वों को उभारता ही गया है। सांप्रदायिकता राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी आंतरिक चुनौती है। यह केवल धर्मनिरपेक्ष और संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन और अस्थायित्व की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन और पहचान को निर्धारित करने वाले मौलिक सिद्धांतों की दृष्टि से भी चुनौती है। सांप्रदायिकता को स्वीकार करने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के अस्तित्व को नकार देना, और इस अर्थ में यह विभाजनकारी प्रवृत्ति भारतीय राष्ट्र और समाज के समक्ष सबसे शक्तिशाली वास्तविक खतरा है।
औद्योगिक विकास, शहरीकरण और शिक्षा के विकास से समाज में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां अधिक सशक्त होनी चाहिए और साथ ही धर्मांधता में कमी आनी चाहिए। परंतु वर्तमान समय में स्थिति ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसका एक सर्वप्रमुख कारण है राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति। अब यदि सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की बात करें तो हम पाते हैं कि सांप्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को प्रोत्साहन मिलता है। केवल प्रोत्साहन ही नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि आपसी द्वेष का एक बहुत बड़ा कारण ही सांप्रदायिकता है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी संख्या में दुकानें लूटी जाती है और ना जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते हैं। इतना नहीं, सांप्रदायिक दंगों पर काबू पाने के लिए विभिन्न मदों से भारी धनराशि को व्यय किया जाता है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम के रूप में हम पाते हैं कि मानव जीवन की अत्यधिक हानि होती है। ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें नहीं गई हो। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है और इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचता है और इन सब से बढ़कर हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का भी अंदेशा होता है, क्योंकि राष्ट्र में अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और इन्हीं अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच जो सांप्रदायिक विवाद और तनाव उत्पन्न होते हैं, उनसे राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार गहनतापूर्वक देखने से पता चलता है कि सांप्रदायिकता स्वयं में एक ऋणात्मक प्रवृत्ति है। इसका सर्वाधिक भयावह पहलू धन जन की क्षति के अलावा विचारधारा का ज्यामितीय गति से विकास है। अब यदि सांप्रदायिकता की समस्या के हल करने के उपाय की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक विचारधारा पर नियंत्रण कर सांप्रदायिक समस्या को कम किया जा सकता है और इसके लिए विशेष तौर पर राज्य द्वारा सख्ती और हिंसा का प्रतिरोध किया जाना चाहिए तथा धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों द्वारा हिंसा का प्रतिरोध किया जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय इतिहास का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए इतिहास के उन पहलुओं पर जोर दिया जाना आवश्यक है जिसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों ने मिलकर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अनेक कुर्बानियां दी। सांप्रदायिक दलों की समाप्ति भी सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने में काफ़ी सहायक होगी, क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति सांप्रदायिक दलों से ही शुरू होती है। भारत में अनेक दल सांप्रदायिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ लेकर सांप्रदायिकता का विष फैलाते रहते हैं। सांप्रदायिक समस्या को हल करने में पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रमों के द्वारा देश में असंप्रदायिक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना चाहिए और इसके साथ ही सभी प्रकार के सांप्रदायिक पत्र पत्रिकाओं, भाषणों आदि को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी नीति के अंतर्गत ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं आदि नारों का भरपूर प्रचार प्रसार हो। इसी प्रकार शिक्षण में भी आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। सांप्रदायिक या मजहबी विचारधारा वाली सामग्री
का पाठ्यक्रम में कोई स्थान ना हो। तो इस प्रकार सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के उपायों के लिए इस दिशा में सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक सभी उपायों को प्रयुक्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार और जनता, धार्मिक नेता और राजनेता, शिक्षक और छात्र सभी को सहयोग करना पड़ेगा। देश में सांप्रदायिकता की यह विष इतनी पुरानी है कि इसको उखाड़ फेंकने के लिए भारी प्रयास करने की आवश्यकता है। भारतीय राजनीति पर धर्म एवं सांप्रदायिकता के प्रभावों की चर्चा विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। जैसे पहला है धर्म और राजनीतिक दल, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में धर्म के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन हुआ, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिवसेना, अकाली दल आदि। इन राजनीतिक दलों के निर्माण में धर्म की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सांप्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रमुखता देते हैं और धर्म के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा वोट मांगते हैं। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक रोग, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के अंतर्गत कहा है, तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। दूसरा, धर्म और निर्वाचन, रिलीजन एंड इलेक्शन। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं के द्वारा चुनावों में धर्म की दलीलों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, पादरियों, इमामों और साधुओं के साथ साठगांठ की जाती है। मतदान के अवसर पर मत मांगने वाले और मतदान करने वाले व्यक्तियों के आचरण पर धार्मिक तत्व अधिक छाए रहते हैं। तीसरा, धर्म और मंत्रिमंडल का निर्माण, रिलीजन एंड फॉर्म्यूलेशन ऑफ कैबिनेट। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि भारत में मंत्रिमंडल के निर्माण में भी धर्म की प्रभावी भूमिका होती है। केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख संप्रदायों, धार्मिक विश्वासों वाले व्यक्तियों को उनमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों आदि को हमेशा से ही प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार चौथा बिंदु है धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हम कह सकते हैं कि भारत में धर्म के आधार पर अलग राज्यों की मांग की जाती रही है। पुराने पंजाब का विभाजन वस्तुतः धर्म के आधार पर ही हुआ। नागालैंड के ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग का आधार भी धार्मिक निष्ठाएं ही थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि खालिस्तान की मांग भी धर्म के आधार पर ही की गई थी। इसी प्रकार पांचवा बिंदु है राजनीति में धार्मिक दबाव समूहों की भूमिका, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में धार्मिक संगठनों ने सशक्त दबाव समूहों की भूमिका अदा की है। ये धार्मिक दबाव समूह शासन की नीतियों को प्रभावित कर अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय करवाते हैं या करवाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल हिंदुओं की आपत्तियों और आलोचनाओं के बावजूद पारित किया गया। मुस्लिम संगठनों ने भी कम से कम 3 बातों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित कर दबाव समूहों की भूमिका निभाई, और ये 3 बातें हैं
जैसे उर्दू को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। दूसरा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाया जाए। और तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन नहीं किए जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में धार्मिक दबाव समूह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। अगला बिंदु है धर्म और राज्यों की राजनीति, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स। धर्म ने राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित किया है। जैसे हम देखते हैं कि केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण भले ही वामपंथी रंग में रंगा हुआ नजर आए, परंतु उसका अंतरंग धार्मिक और सांप्रदायिक गुटों के गठजोड़ से बनता है। धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया को समझने के लिए पंजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है। पंजाब की राजनीति अकाली दलों की आंतरिक राजनीति तथा सशक्त और समृद्ध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के निर्वाचनों के इर्द गिर्द घूमती रही है। स्वर्ण मंदिर के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी। पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एवं भूमिका एक समानांतर सरकार की तरह है, जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नहीं होते। अनेक बार धार्मिक विवादों के साथ साथ राजनीतिक विवादों के बारे में भी निर्णय अकाल तख्त करता है। समय समय पर और विभिन्न क्षेत्रों में मंदिर और मस्जिद भी राजनीतिक भूमिका के केंद्र बन जाते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम पाते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किए जाने के बावजूद धर्म भारतीय राजनीति को निरंतर प्रभावित करता रहा है। आज भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिससे धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है।